हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बिरयानी में मुर्दा छिपकली की वीडियो वायरल। हैदराबाद के ग्राहक को बिरयानी में मुर्दा छिपकली मिली, जिसकी वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा कर दिया है। हैदराबाद के ग्राहक ने इल्जाम लगाया है कि जोमेटो के जरिए मंगवाई गई आलूदा बिरयानी के बारे में खदशात जाहिर करने पर इसे रेस्टोरेंट से गैर तसल्लीबख्श जवाब मिला। हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में रहने वाले एक सारिफ ने जोमेटो के जरिए चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया। ताहम ऑर्डर मिलने पर विश्व आदित्य नामी ग्राहक को इसमें एक मुर्दा छिपकली मिली। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसने रेस्टोरेंट के साथ मसला उठाया, लेकिन कोई काबिल इत्मीनान जवाब नहीं मिला। वो इस वाक़े से सदमे में हैं। उन्होंने बिरयानी की वीडियो रिकॉर्ड की, इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वाक़े के जवाब में जोमेटो ने शेयर किया कि मुनासिब इक़दाम कर रहे हैं। तेलंगाना के अवाम के नाम रेवंत रेड्डी का खुला लेटर। तेलंगाना के अवाम के नाम होने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुला मकतूब रवाना किया है। उन्होंने लिखा है कि जुमेरात की दोपहर 1:04 पर वो हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हलफ ले रहे हैं। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करें। उन्होंने कहा कि रियासत में एक मरतबा फिर इंदिरम्मा राज आया है, वो इसे अपनी आंखों से देखने के लिए कसीर तादाद में जमा हों। साथ ही उन्होंने हलफ बर्दारी तकरीब में कुल हिंद कांग्रेस के कायदीन और दीगर रियासतों के कायदीन को भी मदऊ किया है। इम्कान है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से कांग्रेस हाईकमान ने रेवंत रेड्डी को दोबारा तलब कर लिया। हैदराबाद वापसी के दौरान वाकया। कांग्रेस हाईकमान ने रेवंत रेड्डी को एयरपोर्ट से दोबारा तलब कर लिया। बताया जाता है कि सीएलपी लीडर की हैसियत से रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान करने के बाद हाईकमान की हिदायत पर रेवंत रेड्डी मंगल की रात दिल्ली पहुंचे थे। आज चहारशंबे को उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए उनके नाम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया और कल मुनक्किद शुदनी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत दी और सहपहर दिल्ली से हैदराबाद वापस होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। तहम इसी वक्त हाईकमान की जानिब इन्हें दोबारा तलब कर लिया गया, जिस पर वो एयरपोर्ट से कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के दफ्तर रवाना हो गए। दिन भर बातचीत के बाद एयरपोर्ट से तलब करने की इत्तला पर कांग्रेस हलकों में तजस्सुस पाया जाता है। समझा जाता है कि काबीना के नामों को खतियत देने के लिए बातचीत के लिए तलब किया गया। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास मुलाजिमीन का जश्न। तेलंगाना में नई हुकूमत की तश्कील के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट के पास मुलाजिमीन ने जश्न मनाया। मुलाजिमीन ने आतिशबाजी की। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने भी इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर कोदंडराम ने कहा कि वो मुलाजिमीन तंजीम के साथ मिलकर मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नई हुकूमत में जमहूरी तर्ज हुक्मरानी होगी और वो रियासती हुकूमत और मुलाजिमीन के दरमियान सफ़ीर के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो रियासती हुकूमत के मसाइल की यकसुई के लिए कोशिश करेंगे। किशन नगर में 4 दिन के अंदर पानी की सरबराही के औकात में होगी तब्दीली। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इलेक्शन के दौरान किशन नगर झिर्रे की आवाम से वादा किया था कि 10 दिसंबर से पहले पानी की सरबराही के औकात रात देरगे के बजाय दिन के औकात में मुकर्रर किए जाएंगे। इस सिलसिले में बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन नौमुंतखबा रुकन असम्बली नामपल्ली ने दारुस्सलाम में इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया और मजलिस के कॉरपोरेटर्स और इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान के साथ वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों से मुलाकात की। जनाब माजिद हुसैन ने अहदेदारों के साथ मुशावरत की, जिस पर अहदेदारों ने बताया कि आबरसानी की लाइनों पर जंक्शन की तनसीब ज़रूरी है, जिसके बाद पानी की सरबराही के औकात को मामूल के मुताबिक बहाल किया जा सकता है। जंक्शन की तनसीब के बाद तकरीबन 600 मकानात को पानी की सरबराही के औकात रात देरगे के बजाय दिन में किए जा सकते हैं। अरसा दराज से रात के औकात में पानी की सरबराही की वजह से मुकामी आवाम को सख्त तकलीफ हो रही थी। अक्सर खवातीन ने बैरिस्टर अवैसी की पदयात्रा के मौके पर इस शिकायत को दूर करने की ख्वाहिश की थी और कहा था कि रात के औकात में पानी की सरबराही की वजह से मर्द और खवातीन को मुश्किलात हो रही है। इस सिलसिले में तय पाया कि फौरी तौर पर जंक्शन की तनसीब अमल में लाई जाए ताकि 3 से 4 दिन में मुकामी आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक पानी की सरबराही के औकात में तब्दीली की जाएगी। इसी दौरान जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन ने बोजागुट्टा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के सिलसिले में अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया और बोजागुट्टा की मुकामी आवाम के हमरा बोजागुट्टा में मकानात की मुजव्वज़ा तामीर के मुकाम के ज़िम्मन में जो मुकदमात ज़ेर दौरान हैं इसका जायज़ा लें। इस सिलसिले में बैरिस्टर अवैसी ने बोजागुट्टा की आवाम से इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि मजलिस की हल्का असम्बली नामपल्ली से कामयाबी के बाद मोहम्मद माजिद हुसैन बोजागुट्टा के आवाम के वादे को पूरा करेंगे और पार्लिमानी इंतखाबात से पहले मकानात की तामीर का आगाज़ करवा देंगे। हैदराबाद में सोने की कीमत में भारी गिरावट। पिछले कुछ दिनों से जहां सोने और चांदी की कीमतों में भारी इजाफा देखा जा रहा था, वहां अचानक इसकी कीमत में कमी आई है। कल के मुकाबले में आज यानी 6 दिसंबर को मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत कल 64,200 रुपये थी, जो आज 1,090 रुपये कम होकर 63,110 रुपये तक पहुँच गई है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत जो कल 58,850 रुपये थी, आज 1,000 रुपये कम होकर 57,850 रुपये तक पहुँच गई है। चांदी की कीमत की बात करें तो
जिसकी कीमत में 2000 रुपए तक की कमी की गई है। हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 57,850 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 63,110 रुपए है। तेलंगाना में जनसेना उम्मीदवारों की जमानत जब्त। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में बीजेपी से इत्तेहाद करते हुए मुकाबला करने वाली जनसेना पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। फिल्म स्टार से सियासतदान बन जाने वाले सदर जनसेना पवन कल्याण ने तेलंगाना में 30 से ज्यादा असेंबली हल्कों पर मुकाबला करने का ऐलान किया था। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में बीजेपी और जनसेना के दरमियान सियासी इत्तेहाद है। इसी इत्तेहाद को तेलंगाना में बरकरार रखा गया। 119 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 111 और जनसेना ने 8 असेंबली हल्कों पर मुकाबला किया था। ग्रेटर हैदराबाद के असेंबली हल्के कोकटपल्ली में जनसेना के उम्मीदवार एम प्रेम कुमार ने सबसे ज्यादा 39,830 वोट हासिल किए। इसके अलावा दीगर 7 असेंबली हल्कों में अजला से मुकाबला किया गया। असेंबली हल्का कुत्तागुड़म से जनसेना के उम्मीदवार एल सुरेंद्र राव को 1945, असेंबली हल्का ईश्वर राव पेट से जनसेना उम्मीदवार एम उमा देवी को 2281, असेंबली हल्का नागर कर्नूल से जनसेना के उम्मीदवार वी लक्ष्मण गौड़ को 1955, असेंबली हल्का तांडूर से जनसेना के उम्मीदवार एन शंकर गौड़ को 4087, असेंबली हल्का कोदाड़ से जनसेना के उम्मीदवार एम सतीश रेड्डी को 2151, असेंबली हल्का खम्भम से जनसेना के उम्मीदवार एम रामाकृष्णा को 4040 और असेंबली हल्के वीरा से संपित नायक को 2712 वोट हासिल हुए और जनसेना का कोई भी उम्मीदवार जमानत नहीं बचा सका। तेलंगाना में क्रिसमस की तातीलात का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने क्रिसमस के लिए तातीलात का ऐलान किया है, जो कि ईसा मसीह की पैदाइश की याद में एक त्यौहार है और क्रिसमस के दूसरे दिन बॉक्सिंग डे है। हैदराबाद और तेलंगाना के दिगर अजला के स्कूलों में भी क्रिसमस की तातील का इतलाक होता है। तेलंगाना स्टेट पोर्टल कैलेंडर बराए 2023 के मुताबिक क्रिसमस और बॉक्सिंग डे की तातीलात बितरतीब 25 और 26 दिसंबर को मनाई जाएंगी। इन दिनों को आम तातीलात के तहत दर्ज किया गया है। हैदराबाद और तेलंगाना के दिगर अजला के स्कूलों में भी क्रिसमस और बॉक्सिंग डे पर तातील होगी। मिशनरी स्कूलों के मामले में 22 से 26 दिसंबर तक 5 दिन की छुट्टी होगी। दिसंबर में स्कूल कम से कम 7 दिन बंद रहेंगे, क्योंकि क्रिसमस और बॉक्सिंग डे के अलावा महीने में 5 इतवार हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस की तातील की वजह से बैंक्स भी बंद रहेंगे। न सिर्फ सरकारी बैंक्स बल्कि निजी और दिगर अक़साम के बैंक्स भी इस दिन बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए हॉलीडे इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ऐलान किया गया है। बाबरी मस्जिद शहादत के 31 साल मुकम्मल। हैदराबाद और मुल्क के कई मुकामात पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत होकर आज 31 साल हो गए हैं। आज बाबरी मस्जिद की 31वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर में बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक आज यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की 31वीं बरसी है। अयोध्या पुलिस ने कहा कि उन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद मुल्क के कई इलाकों में तशद्दुद बर्पा हुआ था। पुलिस ने बताया कि शहर में आने और जाने वाले लोगों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की गई और उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक पुलिस ने अयोध्या के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग को भी तेज कर दिया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और मुस्लिम गालिब इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पुरअमन तौर पर गुजर रहा है। मुल्क भर के कई मुकामात पर बाद नमाज ज़ोहर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इसी दौरान हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत की 31वीं बरसी के ज़िमन में ख़वातीन ने दुआ इज्तिमा और एहतजाज का एहतमाम किया। ईदगाह हज़रत उजाले शाह सईदाबाद में नमाज असर के मौके पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जमा हुई। नमाज के साथ उन्होंने कुनूत नाज़िला का एहतमाम किया और रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की। मोहतरमा ज़िल्ल हुमा ने अपनी दुआ में न सिर्फ बाबरी मस्जिद बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। मस्जिद अक़सा की बाजियाबी और फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ख़वातीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के मुजरिम दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होंगे। मुसलमान बाबरी मस्जिद को हरगिज़ नहीं भुला सकते। आने वाली नस्लों में बाबरी मस्जिद की शहादत के ज़ख्म को ताज़ा रखेंगे और दुआएं करते रहेंगे। मुसलमान कम अज़ कम अपनी दुआओं में बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआएं करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोहरा ज़मीन पर जब एक मरतबा मस्जिद तामीर कर दी जाती है तो वो ताक़याम क़यामत मस्जिद बाकी रहती है। इसके शहीद कर दिए जाने और हटा देने के बावजूद ज़मीन का वो खित्ता मस्जिद के तौर पर बरकरार रहता है और आखिरत में इस जगह को जन्नत में उठा लिया जाता है। इस मौके पर ख़वातीन के हमरा कमसिन बच्चों की बड़ी तादाद दुआ में शरीक थी। ख़वातीन और बच्चे स्याह परचम लहरा रहे थे। उनके हाथों में मुख्तलिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने समंदरी तूफान मुचिंग से होने वाली जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे के रोज़ समंदरी तूफान मुचिंग से होने वाली जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में मोदी ने तूफान से जख्मी या मुतासिर होने वालों के लिए भी दुआ की और कहा कि हुक्काम मुतासिरा लोगों की मदद के लिए ज़मीन पर अनथक काम कर रहे हैं और हालात मुकम्मल तौर पर नॉर्मल होने तक अपना काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मेरी दुआएं इस तूफान से जख्मी या मुतासिर होने वालों के साथ हैं। अफसरान मुतासिरा लोगों की मदद के लिए ज़मीन पर अनथक काम कर रहे हैं और जब तक हालात मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं हो जाते वो अपना काम जारी रखेंगे।
भीमराव अंबेडकर की बरसी, सदर, नायब सदर पीएम मोदी, सोनिया गांधी और खड़गे ने खिराज अकीदत पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला समेत अरकान पार्लियामेंट और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बरसी के मौके पर पार्लियामेंट हाउस इहाते में उनके मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। आइन के मेमार कहलाए जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बरसी के मौके पर चहारशंबे को पार्लियामेंट हाउस के इहाते में इन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। सदर मुर्मू के अलावा नायब सदर धनखड़, वजीर आजम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साबिक़ा सदर रामनाथ कोविंद, कांग्रेस की साबिक़ा कौमी सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस के कौमी सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और कई मरकजी वज़रा और मौजूदा और साबिक़ वज़ीर आज़म ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश में अब मंजूरशुदा मदरसों की भी होगी जांच, 30 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने का हुक्म। उत्तर प्रदेश में गैर मंजूरशुदा मदरसों की फंडिंग की जांच के बाद अब रियासती हुकूमत मुस्तकिल तौर पर मंजूरशुदा मदरसों की भी जांच कराएगी। मदरसा तालीमी बोर्ड ने मंजूरशुदा 4394 मदरसों की जांच कराने का फैसला किया है। इसका आगाज सरकारी इमदाद हासिल करने वाले 560 मदरसों की तहकीकात से होगा। महकमा अखिलती उमूर ने इसके लिए 2 अराकीन की एक कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत ने जिले अखिलती बहबूद अफसर और डिविजनल डिप्टी डायरेक्टरों को हिदायत दी है कि वो 30 दिसंबर तक बोर्ड के रजिस्ट्रार को तहकीकाती रिपोर्ट फराहम करें। तहकीकात में मदरसों की मंजूरी के सर्टिफिकेट के जरा में दर्ज की गई तफसीलात और इसके मौजूदा स्टेटस, मदरसों में मंजूरशुदा आसामियों की तादाद, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की तालीमी लियाकत, कमरों की तादाद और म्यार के मुताबिक पैमाइश, टीचर्स के मुकाबले में तलबा का तनासुब, NCERT का निसाब चलाया जा रहा है या नहीं, इन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। वहीं इस मामले में यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मदरसों की जांच अब एक मुस्तकिल अमल बन गया है और बार बार जांच होने से मदारिस में तालीमी अमल और दीगर सरगर्मियों में रखना अंदाजी होती है। मुल्क में जल्द ही एथेनॉल पंप शुरू किए जाएंगे, गडकरी ने कहा। मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने चहारशंबे को मुतबादिल और बायो ईंधन के लिए हुकूमत के अज़म को दोहराया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुल्क में एथेनॉल पंप शुरू कर दिए जाएंगे। गडकरी ने राज्यसभा में वक्फे सवालत के दौरान कहा कि पेट्रोल और डीजल की वजह से भी आलूदगी फैलती है। हुकूमत ने मुतबादिल ईंधन और बायोफ्यूल को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दाम किए हैं। मुतबादिल ईंधन पर मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए गए हैं। मुल्क में जल्द ही एथेनॉल पंप शुरू किए जाएंगे। हम एथेनॉल को फ़रोग़ दे रहे हैं। ई गाड़ियों और हाइड्रोजन गाड़ियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन मुस्तकबिल का ईंधन है, इसलिए हुकूमत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया है। मुल्क में 100% एथेनॉल वाली गाड़ी लॉन्च की जाएगी। हिंदुस्तान को तवानाई बरामद करने वाले मुल्क के तौर पर कायम करना होगा। किसानों की मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगने वाली 100 वेबसाइट्स को हुकूमत ने किया ब्लॉक। हिंदुस्तान में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर धोखाधड़ी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। कई लोगों ने इस पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं। हाल ही में बेंगलुरु के एक शख्स को 61 लाख रुपए का धचका बर्दाश्त करना पड़ा था। हुकूमत ने इस तरह की धोखाबाजी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IT एक्ट 2000 के तहत ऐसी 100 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है जो पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन वेबसाइट्स को गैर मुल्की कंपनियों के जरिए ऑपरेट किया जाता था। मोबाइल नया कनेक्शन खरीदने के उसूल में तब्दीली, 1 जनवरी से नाफिजुल अमल। वजारत टेलीकॉम ने 1 जनवरी 2024 से नया मोबाइल कनेक्शन खरीदने के उसूल में तब्दीली की है। इसके साथ अब सारिफिन के लिए नया सिम कार्ड खरीदना आसान हो गया है। मुल्क में डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ देने के लिए महकमा टेली मवासिलात ने मुतल्ला किया है कि अब नया सिम कार्ड हासिल करने के लिए कागज़ पर मुबन्नी KYC पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ऐसी सूरत हाल में अब सारिफिन को नया सिम कार्ड हासिल करने के लिए सिर्फ डिजिटल या eKYC जमा करना होगी। वजारत मवासिलात के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि नए साल यानी 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड की खरीदारी के उसूल में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। अब किसी भी सारिफ को सिम कार्ड हासिल करने के लिए eKYC करने की जरूरत होगी और अब कागज पर मुबन्नी KYC मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि नया मोबाइल कनेक्शन लेने के बाकी उसूल वही रहेंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। गौरतलब है कि पहले सिम कार्ड हासिल करने के लिए आप eKYC या कागज पर मुबन्नी KYC पेश कर सकते थे, लेकिन अब यह 1 जनवरी से मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। इससे पहले वजारत टेलीकॉम ने सिम कार्ड से मुताल्लिक एक और उसूल में तब्दीली की है। क़वायद में तब्दीली करते हुए मरकजी हुकूमत ने 1 दिसंबर से एक ID पर महदूद तादाद में सिम जारी करने के उसूल को लागू किया है। सिम कार्ड हासिल करने से पहले KYC का अमल मुकम्मल करना जरूरी है और अब सिम खरीदार के साथ साथ सिम बेचने वाले को भी रजिस्टर किया जाएगा। अगर कोई शख्स एक साथ एक से ज्यादा सिम कार्ड खरीदता है तो वो इसे सिर्फ तिजारती कनेक्शन के जरिए खरीद सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर। क्रेमलिन के ऐलान के मुताबिक आज चहारशंबे को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे में वो मॉस्को के लिए अहम शराकतदारी को मजबूत बनाने, तवानाई के मसाइल और इलाक़ाई पॉलिसी पर तबादले ख्याल करेंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सदर पुतिन तेल के शोबे में ताउन के मसाइल के अलावा बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल, फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे।
इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गजा की पट्टी को आसमान से जमीन तक घेर लिया। खान यूनिस में शदीद झड़प। इसराइल और फलस्तीनी हमास के दरमियान गजा की पट्टी में जारी जंग आज चहारशंबे को 61वें रोज में शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुनूबी गजा के सबसे बड़े शहर खान यूनिस को घेरे में लेकर तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरजीह खान यूनिस में बनाई गई सुरंगों में छुपे हमास के कमांडरों को निशाना बनाना है। रात के दौरान कम से कम 4 कमांडर और कई कारकुन मारे गए। मारूफ अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस स्कूलों और अस्पतालों में बनाई गई सुरंगों में हमास के लोगों को तलाश करके हलाक कर रही है। रॉकेट, मार्टर और मिसाइल दागे जा रहे हैं। कुछ अर्से पहले शुमाली मगरबी करारे में इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के साथ झड़पों में 2 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जंग के बाद गजा को गैर फौजी बनाना बहुत जरूरी है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF पर एतमाद है कि वो ऐसा करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।